क्यों? शुगर पेशेंट है? यहाँ पे कितने शुगर पेशेंट है? हाथ उठाइए प्लीज। रसगुल्ला खाइए, गरम रसगुल्ला, शुगर भाग जाएगा, 6 महीने में चला जाएगा। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। 1999 में जब मैं रामकृष्ण मिशन से फिजियोथेरेपी पास किया था, डीपीटी किया था, उसके बाद हम लोगों का हर वक्त ये खोज रहा कि ऐसी कोई थेरेपी दुनिया में लाई जाए जिसका डर 0% है। तब मेरे पिताजी जिंदा थे, और वो कहते थे, हमने सर, वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, इसीलिए उसको वो बोलते रहते थे कि हमने ऐसा खोज किया है कि सुइसाइड जितना होता है उसका 65% बीमारी की डर के कारण होता है, बीमारी की खर्च होने के कारण होता है। मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मेरा मौत बेदर्द होगा, जहर पी लो, गले में रस्सी डाल लो, पानी में छलांग लगा। आज वो नहीं रहे, लेकिन मुझे मिशन देके गए थे, और आप सबकी आशीर्वाद से यह मिशन आज आसमान की बुलंदी में है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी कैसे आया। यहाँ पे योगा का बहुत लोग हैं, बहुत जन हैं, तो हिंदी में बोल रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, वृक्षासन के बारे में सब जानते हैं। न्यूरोथेरेपी नभी योग से आया है, नाभि केंद्रिक योग। अगर कोई वृक्षासन में खड़े हो जाए, बाएं पैर में और दाहिना पैर की तलवा माने पायल पाता बायां पैर की थाई मसल पे रख के, तो उसका नित्य कर्म बंद हो जाएगा। एंड वी आर अप्लाई द सेम प्रोसेस और स्टॉप डिसेंट्री, लूज मोशन। एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉर कॉन्स्टिपेशन। हम लोगों ने इसको नया आकार दिया है, नया आयाम दिया है, अलग अलग डायमेंशन से इसको दिया जाता है, और लगभग 900 से भी अधिक बीमारी को इसमें ट्रीटमेंट होता है। आज आपके सबके बीच मेरे मिसेस, वो भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, रितु बैनर्जी उपस्थित है। उसकी सहयोगिता से 2004 से हम लोगों ने स्पेशल चाइल्ड ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस का ट्रीटमेंट शुरू किया था, और हम लोग इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस है। ऑटिस्टिक चाइल्ड न्यूरोथेरेपी के मदद से नॉर्मल लाइफ में वापस लौट गए। और साथ में अभी आप सोचिए, जिस ट्रीटमेंट का जड़ ऑटिस्टिक चाइल्ड पे रखा गया है, नील पे रखा गया है, उसके सामने आप लोगों की बीमारी क्या होगा? बोलते हैं ना, गेहूं में घून जैसा पिस जाएगा। कोई बीमारी कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लोग, आप सब मेडिकेटेड लोग बहुत मौजूद हैं, आप लोग पता होगा, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। नी जॉइंट खराब हो गया, घिस रहा है, क्यों? कैल्शियम कम हो गया। कैल्शियम कहां से आता है? कैल्शियम स्टोर कहां होता है? आप लोगों को पता है कि नहीं? मैं डॉक्टर देवनाथ की बातों को जरा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में स्टोरेज पार्ट है। हमारे इंटेस्टाइन इज अ स्टोरेज पार्ट ऑफ ऑल मिनरल्स। अगर आपके बॉडी में कोई भी चीज का कमी है, तो पहले जानिए आपका इंटेस्टाइन खराब हो चुका है। इंटेस्टाइन खराब होने का मतलब ये नहीं कि कोलाइटिस होना ही है। वो सारे कोट भी बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए मिनरल्स, केमिकल्स, विटामिन स्टोर नहीं हो रहा है। अभी कैल्शियम तैयार कैसे होता है? जब हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक मेमोरी तक सिग्नल पहुंचाता है, तब केमिकल मतलब कैल्शियम
जगह तक पहुंचता है विटामिन D3 का मदद से। आप किसी भी उम्र में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 90 साल का हो या 9 साल का हो, हम कभी भी वो सिस्टम चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। घुटने का जेल, घुटने के अंदर जेल होता है, जेल खत्म हो गया। कहाँ गया भाई? बकवास क्यों है? जेल कहाँ गया? खा लिया, बॉडी से निकल गया, हवा में उड़ गया, या काट के निकाल लिया था? जेल तो नहीं रहता है, उसको पिघला दो। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड कर सकता है। बस आपका ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब बचपन में छोटे से बड़े हुए, हमें तो दवाई कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तब हमारे पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट था, अभी नहीं है। चालू कर दो, हो जाएगा। न्यूरोथेरेपी में 10 मिनट में कम से कम 15 बार हम लोग आप लोगों को बीपी को अपने हिसाब से वॉल्यूम कंट्रोल करके दिखा देंगे। आपको पूछेंगे ठीक है, चलिए 130/90 ठीक है, ज्यादा लग रहा है, कम कर देंगे। असल में बीमारी का डर फैलाया गया है। ये हाई बीपी हाई शुगर कोई बीमारी नहीं है। 1994 में जब ने सर्वे किया था, ये जो आज का जो शुगर और बीपी का स्टेटस बताया जाता है ना, ये एवरेज बीपी था, एवरेज बीपी। तो इंडिया का एवरेज बीपी आया था 120/80। तो इसको तुमने बीमारी बना दिया डॉक्टरों ने, जिसके कारण हमारे देश का लाखों करोड़ों पैसा रॉयल्टी के नाम पे विदेशी कंपनियों के पास जाता है। चलो मैं बोलता हूं 1924 में एवरेज हाइट 5.5 था, तो अमिताभ बच्चन बीमार है, जया भादुरी बीमार है, बोल के दिखाओ। कितना बदनामी वाला बात है, देश को लूट रहे ये लोग। हम तो कहते हैं हमारे जैसे न्यूरोथेरेपिस्ट, ये हम लोग अपने स्टूडेंटों को भी बताते हैं, भाई तुम लोग स्वतंत्र सेनानी हो, क्योंकि तुम ट्रीटमेंट दोगे, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, देश की पैसा बचेगा, रॉयल्टी नहीं जाएगा देश के बाहर। तुम सब स्वतंत्र सेनानी हो। 2010 में एसआर न्यूरोथेरेपी जो 1999 में बना था, उसने सारे मेडिकेटेड प्रोसेस से अपना कंप्लीट रिश्ता तोड़ दिया। मैं नाइटिंगेल हॉस्पिटल में, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बेलव्यू, बेबी पोदर, डीएम हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट था, न्यूरोलॉजी में। हमने सोचा नहीं, अभी इन लोगों के साथ नहीं रहना है, हम लोग अपना दुनिया बसाएंगे, जहां पे नो मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट, नो सर्जरी, नो पेन और नो फियर। आप लोग जब दवाई खाते हैं, आप लोगों को पता है इस दवाई का साइड इफेक्ट है, फिर भी खाते हैं। मान लीजिए कठिन से कठिन बीमारी, पार्किंसन का बात मान लीजिए, किस लिए होता है भाई? डोपामाइन से होता है। डोपामाइन, लैक ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन हमारे बॉडी बढ़ा सकता है। जिस शरीर का जो सेंट्रल प्रोसेसर है, जो है नाभि, परमाणुविक शक्ति भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है। उस शक्ति में कितना ताकत होगा कि दवाई को क्या बिगाड़ लेगा बीमारी। कभी सोच के देखिए, हिरोशिमा नागासाकी में कितना लोग का डेथ हुआ था, ये कैसे पता चला था? नाभि काउंट करके, क्योंकि जब एटम बम गिरा था तो नाभि नहीं चला था, तो नाभि को कलेक्ट करके एप्रोक्स कितना लोगों का डेथ हुआ है ये पता लगाया गया था। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ से मिला था किसी कारण से,
वो हमें बताए थे। लेकिन अभी हम लोगों का सेंटर है बेहाला, कलकत्ता। तो अभी ये शुरू हुआ है, हम लोगों को तरफ से जितना मदद लगेगा हम लोग देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमारा न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट चालू हो चुका है, ट्रेनिंग सेंटर चालू हो चुका है, और वहाँ पे सिखाया भी जाता है, ट्रेन भी किया जाता है, पेशेंट भी देखते हैं हम हर दिन शाम को बैठते हैं वहाँ पे 7 बजे से। तो ये है न्यूरोथेरेपी। फिजियोथेरेपी हमने किया है, और जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे है, इससे कुछ ज़्यादा ही इक्विपमेंट्स, ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स मेरे घर में बोरी में बांध के रख दिया मैंने, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में एक मजा है, वी नीड्स ओनली नथिंग। आप बोलो या ट्रीटमेंट दोगे, वहां ट्रीटमेंट दोगे, कोई औजार नहीं। आपकी बीमारी के साथ लड़ने के लिए हमारे 2 हाथ ही काफी, कहीं पर भी ट्रीटमेंट हो सकता है। एक बार हुआ था मुंबई में से मैं लौट रहा था, तो मेरा मिसेस ने रिक्वेस्ट किया, देखो ये आदमी रात को सो नहीं पाता है, दुख करा रहा था, तो तुम ट्रीटमेंट, तो मैंने ट्रेन में ट्रीटमेंट दे दिया सर, वो बेचारा सो भी गया था। फिर आया था कुछ दिन तक समय रह के ट्रीटमेंट लिया था, मुंबई का ही रहने वाले हैं। तो जो भी ऑल्टरनेट थेरेपीज है, मैं सबको यहाँ से, इस मंच से एकजुट होने के लिए आह्वान करूंगा, क्योंकि और एक थेरेपी है, आप लोग जानते होंगे, द कॉस्टली थेरेपी इन द वर्ल्ड, दैट इज कपिंग थेरेपी, जो थेरेपी विराट कोहली लेता है। विराट कोहली का दोनों हाथों में टैटू लगा हुआ, पता है, देखा है किसी ने? वो टैटू इसलिए है कपिंग थेरेपी का स्पॉट छुपाने के लिए, वो बिना कपिंग लिए बैटिंग में नहीं उतरता है। वो गेम शुरू होने से पहले 10 से 15 मिनट का कपिंग सेशन लेता है, जो बॉडी को इतना स्टिमुलेट कर सकता है कि बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। हाथी के शक्ति आ जाएगा, हाथी के बल। तो जो भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, हम चाहेंगे कि आप लोग सब एकजुट होइए, और क्योंकि देखिए 2021 चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल मेडिसिन सिस्टम फेल होने वाला है। मैं आज इस मन से बोल रहा हूं, आप लोग लिख के रख दीजिए, मेडिकल सिस्टम फेल होने वाला है पूरा। ये हु का भविष्यवाणी है। अभी कोरोना के लिए बहुत लोग हु को मान रहे हैं, नहीं मान रहे, लेकिन आज हम लोग ये जानते हैं कि बुखार आता है तो पैरासीटामोल लिया जाता है, बुखार कम नहीं होता है। इसका हजारों असर देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। तो इस अवस्था में पैरामेडिक्स और ऑल्टरनेट मेडिसिन इस दुनिया को दिशा दिखा सकता है। तो मोदी जी का एक लफ्ज मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोकल में वोकल। ये सारे जो चिकित्सा है ना, ये सारे विदेशों में यही से गया है। हमें भी बहुत बार बाहर से कांटेक्ट किया गया है, लेकिन हम नहीं गए। हमने कहा है कि आप कनाडा से हमें बुला रहे हैं, हम कनाडा को कलकत्ता में बुलाएंगे। और ऐसा होता भी है, अगर कोई ऐसा न्यूरोथेरेपी यूट्यूब चैनल देखे कोलकाता तो उसमें दिखेगा भी, तो कनाडा को कलकत्ता में बुलाएंगे। तो सब एकजुट होइए और अपने अपने दिशा से समाज को रक्षा कीजिए, नहीं तो ये समाज बिखर जाएगा, मिट जाएगा। क्योंकि बायोवार शुरू हो चुका है, और बायोवार में कौन सा कंपनी, कौन सा देश क्या मेडिसिन भारत में चला देगा, किसी को पता नहीं है। इसीलिए सब एकजुट होइए। एक्यूप्रेशर से कोई आए होंगे, आप एक्यूप्रेशर से कोई आए होंगे, तो एक्यूप्रेशर का जो महारथी है
डॉक्टर देवेंद्र बोरा, वो मेरे गुरु रह चुके हैं। मैं 1 साल उनके पास रहा, मुझे पता है कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और ये सारे ऑल्टरनेट थेरेपी आज से 2-3 सालों के अंदर एक अजीब मकाम हासिल कर गए। मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ, अपने काम में ध्यान दीजिए और संपूर्ण निष्ठा के साथ काम में जुटे रहिए, बने रहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखिए। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, बाय।